मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैथ के अंदर जो है हम नंबर सिस्टम चैप्टर करा रहे थे, जिसके अंदर हमारी लगभग 11 से 12 क्लास हो भी चुकी हैं और अभी 1-2 क्लास उसके अंदर और होगी। तो आज हम मैथ को, नंबर सिस्टम को फिर आगे बढ़ाते हैं। जो लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो डिविजिबिलिटी के ऊपर ही क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, उसके अंदर ही अगले क्वेश्चन करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं उसके अंदर, उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन आता है आपका शेषफल का। किस तरीके से, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया 3 की पावर 41 डिवाइड बाई 4। आपको क्वेश्चन दे दिया 3 की पावर 41 डिवाइड बाई 4 में शेषफल क्या होगा, यानी जो नंबर होगा उससे बड़े नंबर से डिवाइड कराएगा और शेषफल पूछेगा, ना कि भागफल। यानी रिमाइंडर पूछता है इसके अंदर कि इसके अंदर रिमाइंडर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी इसको इससे कम वाले से डिवाइड कराता है, कभी इससे ज़्यादा वाले, यानी कभी तो इससे नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कराएगा और कभी इससे पहले वाले नंबर से, जो आपका प्रीवियस नंबर होगा उससे डिवाइड कराता है। तो जो बड़े नंबर से डिवाइड होगा तब किस तरीके से क्वेश्चन होगा, जब छोटे नंबर से डिवाइड होगा तब किस तरीके से क्वेश्चन होगा। इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 की पावर 31 है। अभी एग्जांपल ले रहे हैं, इसको सोल्व कराऊंगा, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मान लो 2 की पावर 31 है और उसको डिवाइड करा रहा है 3 से। क्वेश्चन देगा 2 की पावर 31 भाग 3 में शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में शेषफल किस तरीके से निकलेगा। जैसे 2 की पावर 31 है भाग 3, 2 की पावर 31 को सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है कैलकुलेशन सही भी ना आए। तो क्या है इसका एक खास तरीका, क्या है खास ट्रिक, क्या है जिससे सोल्व होता है क्वेश्चन। उसके अंदर मान लो 2 की पावर 3 होता है और भाग हम 3 से कर रहे थे। 2 की पावर 3 क्या होता है 8 और भाग करते किससे 3 से, तो 3 दूनी 6, तो रिमाइंडर कितना आ जाता, रिमाइंडर आ जाता आपका 2। यानी अगर आपका जो पावर है वो आपका एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो बेसिक नंबर आता है। यानी क्या होगा, यदि पॉइंट डाल के लिख सकते हो, यदि किसी संख्या की घात, यदि किसी संख्या की घात यानी पावर, यदि किसी संख्या की घात एक विषम संख्या है, तो उसका शेषफल आधार वाली संख्या होगी। आधार वाली संख्या किस तरीके से, जैसे अभी हमने कहा था 2 की पावर 31 कैसी संख्या है भाई, संख्या 2 ही होंगी इसके अंदर, या तो सम होगा या विषम। पॉइंट के अंदर संख्या आपको नहीं देता, या तो संख्या होगी सम या होगी विषम। मान लो 31 या 32, इन दोनों के ऊपर चेक करते हैं। मान लो 2 की पावर 31 है और डिवाइड बाई कर रहा है 3 और पूछ रहे हैं में शेषफल क्या होगा। तो मैंने अभी बताया है, यदि किसी संख्या की घात यानी एक विषम संख्या हो, संख्या की जो पावर है कोई विषम संख्या होनी चाहिए। तो 31 कैसी संख्या, विषम संख्या है। जब पावर विषम संख्या होती है, और एक चीज का और ध्यान रखना कि ये जो संख्या है डिवाइड हो अगले नंबर से, यानी 2 है तो 3 से डिवाइड हो, 3 है तो 4 से डिवाइड हो, 4 है तो 5 से डिवाइड हो, 5 है तो 6 से डिवाइड हो। इस तरीके से डिवाइड होनी चाहिए बड़े नंबर से, नेक्स्ट नंबर होना चाहिए। तो 2 की पावर 31 भाग 3 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो यानी बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो चेक करना पावर सम है या विषम। पावर विषम है तो आपका जो शेषफल आएगा, यानी आपका जो आंसर आएगा, क्योंकि हमेशा इसके अंदर शेषफल पूछते हैं, तो आपका जो शेषफल आएगा वो आएगा आपका 2, क्योंकि आधार नंबर इसका शेषफल होता है। मान लो आपकी पावर सम है, मान लो 2 की पावर 32 है और भाग किससे करा रहा है 3 से। अभी जिसमें कम से कराता है वो भी कराएंगे क्वेश्चन। तो 2 की पावर 32 है, भाग करा रहा है 3 से। तो जब पावर सम संख्या हो, यदि पावर सम संख्या हो तो हमेशा 1 आएगा, यानी पावर क्या है सम संख्या, तो शेषफल क्या आएगा हमेशा 1 आ जाएगा। शेषफल क्या आएगा हमेशा 1। चेक भी कर सकते हो, मान लो 2 की पावर 4 लिख लो और डिवाइड बाई कर लो 3। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा मेरे भाई 16 हो जाएगा। भाग करो 3 से, 3 पंजे
15, 15 तक पूरा कट जाएगा, शेषफल बच जाएगा 1। शेषफल ही चेक करना होता है इसके अंदर। शेषफल आपका आ गया 1। यानी इसके अंदर ट्रिक क्या है, सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं उससे नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यानी बड़े नंबर से। 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो 3 से डिवाइड। पावर सिर्फ ये चेक करनी है सम है या विषम। पावर कितनी भी बड़ी हो कितनी छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में पॉइंट में आपको पावर नहीं देगा, इस तरीके की पावर नहीं देगा। और आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर यही चेक करना है आपको कि आपका जो नंबर है वो बड़े नंबर से डिवाइड है या नहीं है। अगर छोटा नंबर से डिवाइड होगा उसका तो एक ही आंसर होता है, 1 होता है, वो भी समझाऊंगा अभी। लेकिन सबसे पहले इसको समझ लो, यानी 3 को डिवाइड कर रहा है किससे, 4 से। इसको रफ कर देता हूं, ये क्लियर हो गया होगा आपके। जैसे 3 की पावर 41 हो, डिवाइड कर रहा है 4 से, यानी बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा है, तो पावर को चेक करना होता है कि पावर सम है या विषम। 3 की पावर 41 डिवाइड बाई 4, तो इसको देखना है कि पावर जो है आपकी सम है या विषम। पावर कैसी है, विषम। जब विषम होती है तो उसका जो शेषफल होगा, उसका जो आंसर होगा, यानी हमेशा शेषफल पूछता है इसके अंदर, हमेशा आपका शेषफल पूछता है, भागफल नहीं पूछता, हमेशा शेषफल पूछता है इसके अंदर। तो 3 की पावर 41 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से। पावर कैसा नंबर है, पावर आपका एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या होती है तो आंसर आपका क्या होगा, आधा नंबर, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 4 की पावर 51 डिवाइड बाई 5 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से देता है, यानी 4, अगर यहाँ 4 दे दिया तो 5 से डिवाइड करा सकता है, 3 से डिवाइड करा सकता है। अभी पहले हम बड़े वाले क्वेश्चन करें जिसके अंदर बड़े से डिवाइड करता है, छोटे वाले क्वेश्चन अभी करेंगे, पहले इनको क्लियर कर लेते हैं। 4 की पावर 51 डिवाइड बाई 5, जब 5 से डिवाइड करा तो पावर को देखना है सम है विषम। मैंने फिर बता रहा हूँ कि शेषफल पूछता है इसके अंदर हमेशा। तो 4 की पावर 51 है, पावर कैसी है, विषम संख्या, बड़े से डिवाइड कर रहा है, शेषफल पूछ रहा है। तो शेषफल जब पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, आधा नंबर, क्योंकि पावर कैसी है, विषम। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा इसका। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन है, इसको रफ कर देता हूं। अभी पावर सम पे भी बात करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंदर हो सकते हैं। पाँच की पावर 24 भाग 26 में शेषफल क्या होगा, में शेषफल क्या होगा। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपको, अब आप कहोगे कि एक तो 5 है, एक 26 है, आपने कहा था कि नेक्स्ट नंबर होगा तो 6 नंबर होना चाहिए था, लेकिन हम उसको 25 बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं, 24 को तो तोड़ सकते हैं ना इस तरीके से, भाई 12 दूनी 24, तो 2 गुना 12 कर लिया, हम इसको 25 बना सकते हैं, भाग 26। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, 25 की पावर 12 और भाग 26। अब तो कर सकते हैं हम इसको, अब कर सकते हैं, क्योंकि 25 को किससे डिवाइड कर रहा है, 26 से, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहा है। तो बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहा है तो पावर देखते हैं सम है या विषम। पावर आपकी कैसी है, एक सम संख्या। जब सम संख्या होती है तो आंसर कितना आता है मेरे भाई, 1 आ जाएगा आपका, यानी शेषफल क्या आ जाएगा, 1। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो। और क्वेश्चन देखते हैं और किस तरीके से आ सकते हैं, यानी आपको एक छोटा सा हिंट मिला तो आप चेंज कर सकते हो नंबर। और क्वेश्चन देखता हूं इस तरीके के कैसे आएंगे। मान लो क्वेश्चन आ गया 3 की पावर 12 डिवाइड बाई 10 में शेषफल क्या होगा, में शेषफल क्या होगा, में शेषफल क्या होगा। करते हैं इस क्वेश्चन को। 3 की पावर 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, तो यानी क्या हो सकता था, अगर यहाँ 9 होता तो इसको हम कर सकते थे, वरना इस तरीके से सोल्व नहीं कर सकते इसको। फिर तो 3 की पावर 12 को आप पहले हल करोगे, यानी उसका मान निकाल लोगे, फिर 10 से डिवाइड करोगे। लेकिन अगर यही करना तो क्या करोगे, 3 की पावर 12 भाग 10। तो 3 की पावर 12 को किस तरीके से सोल्व करोगे, आप ये तो लिख सकते हो ना, 3 की पावर 2 और भाग 6, क्योंकि 6 दूनी 12 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 10। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 को लिख देंगे 9, 9 की पावर 6 भाग 10, यानी 9 की पावर 6 और भाग 10। अभी बताया है कि बड़े नंबर से डिवाइड है, हमेशा शेषफल पूछता है, तो शेषफल क्या होगा मेरे भाई, क्योंकि जो इसकी पावर है वो सम संख्या, जब पावर सम संख्या होती है तो उसका शेषफल होता है 1, उसका शेषफल होगा आपका 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे। और क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से, फिर एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन मान लो आपका है 9 की पावर 81 और डिवाइड बाई 10, तो सीधा आराम से कर सकते हो। पूछेगा शेषफल क्या होगा, इसमें शेषफल क्या होगा,
शेषफल क्या होगा। 9 की पावर 81 है, डिवाइड बाई 10 है, यानी बड़ी संख्या से ही डिवाइड कर रहा है। पावर आपकी 81 है, पावर आप कैसी है, विषम संख्या यानी ओड नंबर। जब भी किसी भी नंबर की पावर ओड नंबर हो और डिवाइड उससे बड़े संख्या से और शेषफल पूछ रहा हो, पैटर्न ये होना चाहिए। तो आपका जो आंसर आएगा वो बेसिक नंबर आएगा, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। मान लो 9 की पावर 82 कर दी और डिवाइड बाई करा दिया 10, इसमें शेषफल पूछ लिया कि शेषफल क्या होगा। इसमें किस तरीके से शेषफल निकलेगा, पावर कैसी है, सम संख्या है। जब पावर सम संख्या होती है तो शेषफल क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। चलो जी, इसको रफ कर देते हैं। अब इसको एक रूप में वो और लिख देता है, एक और रूप में किस तरीके से लिखेगा। मान लो x की पावर n माइनस के 1 है, ये x माइनस 1 से कब डिवाइड होगी, x की पावर n माइनस 1 है, यानी पूरी पूरी डिवाइड कब होगी, x की पावर n माइनस 1 x माइनस 1 से कब डिवाइड होगी, जब n की वैल्यू सम हो या विषम हो। इस रूप के भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आराम से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की पावर n माइनस के 1 डिवाइड बाई x माइनस के 1, यानी x की पावर n माइनस 1 की फॉर्म का क्वेश्चन होगा और वो x माइनस 1 से कब डिवाइड होगा, चाहे n की वैल्यू सम हो चाहे विषम हो, वो डिवाइड हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके क्वेश्चन है। मान लो 3 ले लो इसको, 3 की पावर 2 माइनस के 1 और डिवाइड बाई क्या होना चाहिए यहाँ पे 3 माइनस के 1। तो देखो 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9, 9 माइनस 1 और भाग किससे हो जाएगा 2 से, तो 9 में से 1 जाएगा 8 और 8 को 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8, यानी 4 बार पूरा पूरा कट गया। आपका जो रिमाइंडर आएगा इसके अंदर क्या आएगा 0। लेकिन इसके अंदर आपको रिमाइंडर नहीं पूछता, इसके अंदर सिर्फ आपसे ये चेक करता है कि ये डिविजिबल है या नहीं है। यानी और क्वेश्चन लेते हैं इसके, इस तरीके से होंगे। इसको रफ कर देता हूँ, ये एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर। 5 की पावर 2 ले लेते हैं, 5 की पावर 2 माइनस के 1, तो डिवाइड बाई किससे होगा, यानी x की वैल्यू कितनी है 5 है और माइनस के 1, यानी इससे पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25 माइनस के 1 और डिवाइड बाई किससे हो जाएगा मेरे भाई 4 से। 25 में 1 जाएंगे 24 बचेंगे और 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाता है, यानी ये भी डिविजिबल है। यानी x की पावर n माइनस 1 की फॉर्म का जो भी क्वेश्चन होगा वो x माइनस 1 से डिवाइड हो सकता है जब n की पावर सम और विषम दोनों हो। यानी n की पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो तो वो x माइनस 1 से डिवाइड हो सकता है। और क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के होंगे। यानी जो क्वेश्चन है वो x की पावर n माइनस के 1 की फॉर्म का होना चाहिए, तो वो डिवाइड हो सकता है, किससे डिवाइड हो सकता है x माइनस 1 से डिवाइड हो सकता है। वो कब, जब n की वैल्यू सम हो या फिर विषम हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो। इस तरीके से और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आप ले लो 3 की पावर 3 तो माइनस 1, इस फॉर्म का ही होगा 3 की पावर 3 माइनस के 1 डिवाइड बाई किससे हो जाएगा 3 माइनस के 1 से। तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस के 1 और भाग किससे होगा 2 से, 27 में से 1 जाएगा 26 डिवाइड बाई 2, तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी रिमाइंडर आपका कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। जब कोई संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो उसका रिमाइंडर कितना होता है 0 होता है। यानी इसके अंदर ये चेक करना होता है कि ये संख्या डिवाइड है या नहीं है, और डिवाइड है तो किस संख्या से डिवाइड है। जैसे कि क्वेश्चन आपका है, इसको रफ कर देता हूं मैं। x की पावर n माइनस 1 x माइनस 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। कब डिवाइड होगी, जब n की वैल्यू सम हो या फिर विषम हो। सम हो या विषम हो, इन दोनों पे डिवाइड हो सकती है। अगर x की पावर n प्लस के 1 है तो x माइनस x प्लस 1 से संख्या डिवाइड हो जाएगी। कब, जब n की वैल्यू क्या हो, एक विषम संख्या, n की वैल्यू क्या हो, एक विषम संख्या हो, उससे भी ये डिवाइड हो सकती है। चलो जी,
इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्स की पावर n प्लस के 1 एक्स प्लस 1 से कब डिवाइड होगा, यानी किस तरीके से होता है। 3 की पावर 2 प्लस के 1 ये ले लीजिए और भाग किससे करना पड़ेगा, 3 प्लस के 1 से करना पड़ेगा। 3 की पावर 2 9 प्लस के 1 और भाग किससे होगा, 4 से। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। 10 से जब 4 को यानी 10 को जब 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होने का, क्योंकि ये जो पावर है n की वैल्यू क्या बताइए, विषम संख्या होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू एक विषम संख्या है तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगर n की वैल्यू एक विषम संख्या नहीं है तो पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। सम और विषम का जो केस होता है वो इसके अंदर होता है वो प्रॉपर्टी कि x की पावर n माइनस के 1 x माइनस 1 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। कब, जब n की वैल्यू सम और विषम दोनों हो। और लेकिन x की पावर n प्लस 1 किससे डिवाइड करा रहे हैं, x प्लस 1 से डिवाइड करा रहे हैं। तो कब डिवाइड होगी, जब n की वैल्यू विषम संख्या होगी। विषम की जगह हमने सम रखा था तो फिर हमारी संख्या डिवाइड नहीं हुई थी। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर चेंज करके इसको। 3 की पावर 3 प्लस के 1 तो 3 प्लस के 1 से डिवाइड होना चाहिए। वह एग्जांपल तो यही कहता है कि x की पावर n प्लस के 1 की कोई संख्या ये रही और n विषम संख्या तो 3 प्लस 1 से डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। 27 प्लस के 1 और डिवाइड भाई 4। 27 से कितना हो जाएगा, 28। 28 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से पूरी पूरी संख्या को ये डिवाइड कर देगा, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसके दो ही तरीके हैं, क्या x की पावर n माइनस 1 की कोई भी फॉर्म की कोई संख्या होगी तो वो x माइनस 1 से डिवाइड हो सकती है। कब, n की वैल्यू चाहे सम हो चाहे विषम हो। x की पावर n प्लस 1 के फॉर्म की कोई संख्या है, x प्लस यानी x की पावर n प्लस 1 के फॉर्म की संख्या है और उसको x प्लस 1 से ही डिवाइड करा रहे हैं। x प्लस 1 से कब डिवाइड होगी, जब x प्लस 1 यानी n की वैल्यू विषम हो तब वो संख्या इससे पूरी पूरी डिवाइड हो सकती है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके के हैं। इसको रफ कर देता हूँ, इसके क्वेश्चन स्टार्ट। वो जो क्वेश्चन कराया था वो करा दूंगा मैं अभी आपको, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों नियम कराने पहले जरूरी थे। क्वेश्चन है 67 की पावर 67 प्लस 68 को 68 से भाग करने पर 68 से भाग करने पर शेष क्या बचता है, शेष क्या बचता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दे देता हूँ आपके 1, 63, 66, 67। ऑप्शंस ए, ऑप्शंस बी, ऑप्शन सी और ऑप्शंस डी। 4 ऑप्शंस ये हैं आपके। 67 की पावर 67 प्लस 68 को 68 से भाग देने पर तो हम अलग अलग करेंगे। 67 की पावर 67 और भाग कितना होगा 68 प्लस 68 बटे 68 ये आ जाएगा। यानी 67 की पावर 67 भाग किससे कर रहे हैं 68 से प्लस 68 बटे 68 ये है। तो 67 की पावर 67 को जब 68 से भाग करते हैं, अब इसकी फॉर्म बता रहा हूँ किस तरीके की है। 67 की पावर 67 और भाग कितना है 68, इस तरीके की फॉर्म है ये, प्लस 68 भाग 68। और क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। इस चीज का ध्यान रखना, शेषफल पूछ रहा है शेष क्या होगा। कभी 68 से 68 को डिवाइड करके 1 लिख दो, रिमाइंडर 0 होगा वहां पे। तो जब पावर यानी बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, अब से पहले करा था कि हम छोटी संख्या को जब बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या देखते हैं पावर, सम या विषम। पावर 67 जब विषम संख्या, जब विषम संख्या होती है तो जो आपका जो आंसर होता है वो बेसिक नंबर होता है, यानी 67। आपका जो आपका रिमाइंडर होगा वो 67 होगा। यानी अभी ये 67 बटे 68 है, यानी 67 बटे 68, क्योंकि रिमाइंडर तो ऊपर ही लिखते हैं ना। किस तरीके से लिखते हैं, मान लो जैसे 12 है और हम किससे डिवाइड करा रहे हैं, आप इसको करा रहे हैं हम 7 से डिवाइड, तो 7 एकम 7, तो बच कितना जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना बच गया 5 बच गया। तो इसको 5 बटे 7 भी लिख सकते हैं, एक सही 5 बटे 7 ऐसे ही तो लिखते हैं। यानी ये रिमाइंडर है आपका जो 5 है। तो इसके अंदर भी इसी तरीके से करना है। 67 जो है वो रिमाइंडर है, वो 68 से डिवाइड नहीं हो सकता, यही हमने करा है। यानी जो रिमाइंडर होगा इसके अंदर वो कितना होगा 67, और इसके अंदर जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 67 आ जाएगा।
अगर उस फॉर्म में भी ना लिखना चाहते हो तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो। तो आपका जो एसएससी टीयर यानी एसएससी ने आपके इस क्वेश्चन को पूछा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी पूछती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन एसएससी नहीं पूछती। तो इसका हो गया यहाँ पे, अगर आप 68 लेके चलोगे तो इसका आंसर 67 ही आएगा, वरना इस तरीके से पूछा नहीं गया है। यहाँ पे 67 है, 67 है। अगर 68 लोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 67 ही आएगा। एक क्वेश्चन गलत नोट कर लिया था। तो एसएससी ने जो पूछा था वो इस तरीके से पूछा था, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेषफल क्या बचता है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर अलग आएगा, इसका 67 नहीं आएगा। तो क्या करोगे, 67 की पावर 67 और डिवाइड बाई 68 और प्लस 67/68, ये होगा। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे, यहाँ पे आप करोगे तो इसका जो शेषफल आएगा वो 67 ही आएगा आपका। शेषफल को इस तरीके से लिख सकते हैं हम, आप शेषफल को इस तरीके से लिख सकते हो। अगर किस संख्या को भाग कर रहे हो 5 से और शेषफल 3 बच गया तो 3/5 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर इसी तरीके से लिखा जाता है, यानी 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेषफल क्या बचता है। ऑप्शन से 1, 63, 66, 67। तो आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स को अलग अलग डिवाइड करोगे। 67 की पावर 67 भाग 68 प्लस 67/68। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा है, तो आपका जो आंसर होगा वो बेसिक नंबर होगा, यानी शेषफल क्या बचेगा 67। जब यहाँ करोगे तो यहाँ तो 67 बचेगा ही, 67/68। अब क्या है, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 68 और ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 7 7 14 का 4, हासिल लगाए 6 6 12 1 13, 134। अब जब इसको डिवाइड करेंगे 68 से, पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, आंसर क्या आ जाएगा 66। शेषफल क्या बच जाएगा 66 बच जाएगा। जिसको डिवाइड नहीं करना आता देख लो यहाँ पे 68 134, 68 1 जा 68। तो 8 में से 14 में से 8 जाएंगे, 6 बचेंगे और यहाँ आपका इधर आ गया 12 में 6 गए 6, तो कितना आ जाएगा 66। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर आएगा 66। अगर आपका यहाँ पे 68 है तो उसका आंसर आएगा 67। इस तरीके से पिछला क्वेश्चन गलत नोट हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि इसका आंसर 66 है, क्योंकि गलत नोट कर लिया था। तो उसका आंसर जो आएगा, जो अगर यहाँ पे 68 लेंगे तो उसका आंसर आएगा आपका 67। अगर यहाँ पे 67 है तो इसका आंसर आएगा 66। इस तरीके से आएंगे। और क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं और देखते हैं। इसको रफ कर देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर आ सकता है 2 की पावर 31 को 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित करने पर, 5 से विभाजित करने यानी विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा, ऑप्शंस आपके हैं 4 3 2 1। ये ऑप्शन है आपके। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अभी अब से पहले मैंने क्वेश्चन क्या कराए थे, मैं ये बता रहा था कि जो पावर यानी जो नंबर होगा इससे अगला ही नंबर होगा। अगर इस तरीके से नहीं होगा तो पावर टूट जाएंगी। अब इसके अंदर कोई सी भी कंडीशन नहीं बैठ रही, ना तो पावर टूट रही है और ना इससे अगले नंबर से डिवाइड है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, देखो 2 की पावर 31 को 5 से भाग करना है आपको, तो आपको 2 की पावर का इकाई अंक तो निकालना आता है। इकाई अंक से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। किस तरीके से सोल्व करेंगे, 2 की पावर 31 है, जब 2 का इकाई अंक निकालते थे तो क्या करते थे, 4 से पावर को भाग करते थे। जब 4 से किसी पावर को भाग करेंगे तो या तो पावर कटेगी या नहीं कटेगी। जब इसको डिवाइड करेंगे 4 7 28, कितना बच जाएगा 3। तो जो बचता था उसे पावर के रूप में लिख लेते थे, जैसे 2 की पावर 3 और डिवाइड करते थे 5 से, यानी 5 से डिवाइड करा रहा। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8 आएगा और डिवाइड किससे करेंगे 5 से। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा शेषफल 3। आंसर क्या आ जाएगा इसका 3। तो फिर हम इसको यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं। यूनिट डिजिट से संख्या निकल सकती है, ऐसे निकल जाती है यूनिट डिजिट से फिर आपकी संख्या। तो आंसर क्या आ जाएगा 3। यानी जब देखिए जब पावर ना टूट रही हो, ये पावर इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, पॉइंट के अंदर थोड़ी ना करेंगे इसको, तो इसको ब्रेक नहीं कर सकते हम को 5 से विभाजित करना है, यानी इससे अगला नंबर भी नहीं है। तो फिर क्या करता है, आप निकालना इसको इकाई अंक से, इकाई अंक निकाल लेना। इकाई अंक कितना है 8 और 5 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आंसर इसका 3 आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी काफी आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके। अट्ठारह की पावर 15 है, 18 की पावर 15 प्लस 4
और भाग है आपका 17 में शेषफल क्या होगा, में शेषफल क्या होगा। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुए वो कराता हूँ मैं। तो 18 की पावर 15 प्लस के 4 भाग 17 में शेषफल क्या होगा, शेषफल निकालना है। अभी मैंने ट्रिक बताई थी, अलग अलग कर लो उनको। 18 की पावर 15 भाग 17 प्लस 4/17, इस तरीके से क्वेश्चन है, इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने तुम्हें अभी जो बताया वो ये बताया कि अगर बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो पावर को देखते हैं सम है या विषम है। छोटे नंबर से डिवाइड करने का नहीं बताया, छोटे से नंबर से डिवाइड करना इस वजह से नहीं बताया क्योंकि उसका आंसर हमेशा एक होता है। छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा शेषफल क्या आएगा, एक आएगा। यानी जब 17 से भाग करेंगे किसको, 18 तो शेषफल एक आएगा। करके देख सकते हैं। 3 की पावर कितना है, मान लो 3 की पावर 3 है, भाग कर रहे हैं 2 से। 3 की पावर 3 कितना होगा, 9, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 चौक 8, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इस तरीके से, इसी वजह से मैंने तब नहीं बताया था कि क्वेश्चन में आएगा तभी बता दूंगा। 4 की पावर 4 है, डिवाइड करेंगे 3 से, 4 की पावर 4 कितना होता है, 256 होगा। 4 की पावर 4 256 हो जाएगा। आप 3 से भाग कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 8 24, एक आ जाएगा, 3 5 15, कितना बचेगा शेषफल, एक बचेगा। इस तरीके से शेषफल एक बचता है। किसके अंदर, जिसके अंदर छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, बड़े नंबर से नहीं। जिसके अंदर बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे उसके अंदर जो आपका आएगा वो पावर को सम या विषम देख के करते हैं। पावर आपकी सम है तो आपका शेषफल एक आएगा, अगर पावर विषम है तो आपका जो शेषफल आएगा वो बेसिक नंबर होगा। इसके अंदर 18 की पावर 15 भाग 17 है तो आपका इसके अंदर शेषफल क्या बचेगा, एक बचेगा। जो शेषफल बचा इस तरीके से लिख लेंगे। इसके अंदर ऐसे लिखने में फायदा है आपको, आंसर तभी सही आएगा। यानी शेषफल को ऊपर लिख लेंगे, यानी 1/17 क्योंकि शेषफल एक आ गया। यहाँ कितना आएगा, 4/17। अब क्या हो जाएगा, जब इनका जो आपका हर है वो इक्वल है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 5/17 आ जाएगा। यानी ये जो रिप्रेजेंट करता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है आपके शेषफल को। तो आंसर क्या आएगा इसका, 5 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। इस तरीके के और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं। आपका क्वेश्चन है 45 की पावर 50, 45 की पावर 50 -9 डिवाइड बाई 44, डिवाइड बाई 44, इस तरीके से है। तो आप यानी शेषफल पूछेगा हमेशा, शेषफल क्या होगा, हमेशा शेषफल पूछता है इसके अंदर। तो क्या करोगे आप, 45 की पावर 50 और डिवाइड बाई 44 -9/44। देखो अभी तो आप इस तरीके से कर रहे हो, अभी तो आप इस तरीके से कर रहे हो। जब आपके समझ में आ जाएगा तब आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 45 की पावर 50 है और 44 से भाग है, तो अभी बताया था एक बचता है सिचुएशन में जब छोटे नंबर से बात करते हैं। 1/44 माइनस के 9/44, और जब करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस के 9/44, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 8/44। तो -8/44 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -8/44 देखो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। मान लो 3 है और ये हम डिवाइड कर रहे हैं 12 को, और हमने चला दिया 3 पंजे 15, माइनस करना होता है तो -3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी हमने ज्यादा घटा दिया, इतना नहीं घटाना था, हमने ज्यादा घटा दिया। यानी 3 पंजे 15, तो कितना बचेगा, -3। तो यहाँ ये भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने ज्यादा घटा दिया। कितना ज्यादा घटा दिया, -8 ज्यादा घटाया है। यानी ये -8 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने 8 ज्यादा घटा दिया, रिमाइंडर इतना नहीं बचने का। भाई देखो 3 से हमने 12 को डिवाइड करना था, 3 चौक 12 तक ठीक रहता, लेकिन हमने कर दिया 3 पंजे 15, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 3 आएगा। अगर मैं ये -3 है तो इसका मतलब क्या है, हमने ज्यादा घटा दिया ना, तो रिमाइंडर कितना बचता, यानी 3 में से 3 घटा दो, यानी निचले वाले यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें से जो माइनस का बच रहा वो घटा दो, एक्चुअल रिमाइंडर आएगा। कितना आ गया, 0। और एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, किस तरीके से, इसको रफ कर देता हूं। मान लो 5 है, 5 से हम 20 को डिवाइड कर रहे थे, लेकिन हमने 5 पंजे 25 कर दिया, तो माइनस के 5 बचेगा, सबको पता है। अब ये -5 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने 5 जो है वो ज्यादा चल गए, हमने ज्यादा घटा दिया -5। तो हम इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, जिससे भाग कर रहे हैं उसके अंदर से घटा देंगे ना। तो किससे भाग कर रहे हैं, 5 से भाग कर रहे हैं, तो -5 करोगे 5 में से तो क्या आएगा, 0। तो अगर एक्चुअल में करोगे 5 से 20 को डिवाइड तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। वही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि -8 जो है ना हमने ज्यादा घटा दिया इसको, तो क्या करना है, 44 में से 8 घटा देंगे, क्योंकि 44 से भाग कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल में रिमाइंडर कितना होगा आपका, 32 हो जाएगा। सॉरी 32 नहीं होगा,
36 हो जाएगा, क्योंकि 44 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 36। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरीके से करना। और डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, 45 की पावर 50 और भाग 44 से करना, क्योंकि अलग अलग करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डायरेक्टली 1 लिखोगे, फिर क्या करोगे, यहाँ पे क्या है -9 आएगा ना, तो -8 बचेंगे। -8 का मतलब ज़्यादा घटा दिया, तो 44 में से क्या घटा दोगे 8, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 36 आ जाएगा। ये करने का तरीका है। जब आपका इसके ऊपर रिवीजन अच्छा होगा तो आप आराम से कर सकते हो। और क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से होंगे, ऐसे करा दूंगा क्वेश्चन, आपको कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 75 की पावर 65 प्लस 35 भाग 76 76 में शेषफल क्या होगा, में शेषफल क्या होगा। 76 से डिवाइड कर रहे हैं, जब 76 से डिवाइड करते हैं तो पावर देखते हैं सम है या विषम। पावर क्या है, विषम, बेसिक नंबर होगा। प्लस इसके अंदर जब डिवाइड करेंगे इसके अंदर तो 35 ही बचेगा ना। 75 और 35 कितना हो जाएंगे, 5 5 10 की 0, हासिल लगाए 1, 7 और 3 10 11 110। तो अब किससे डिवाइड करेंगे इसको, 76 से एक बार और डिवाइड होगा। पहले भी करते थे जब -8/44 आया, क्योंकि -8 1 माइनस के 9 करके आया था, एक बार और डिवाइड करना होता है। तो जब 76 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 24, यानी 24 ऐड होते ही ये आपके क्या हो जाएंगे 100, 24 और 10 कितना हो जाएगा 24 और 10 34, आंसर कितना आ जाएगा 34। ये डायरेक्टली कर सकते हैं। अब जो तरीका बताया था उससे किस तरीके से होता है उससे देख लेते हैं। 75 की पावर 65 76 से भागे प्लस 35 76 से भागे। जब इसके अंदर करेंगे बड़े नंबर से डिवाइड है तो पावर देखेंगे सम है या विषम। पावर कैसी है, विषम संख्या, तो ये 75 ही बचेगा बटे 76। यहाँ कितना बचेगा 35/76। 76 कॉमन आ जाएगा, ऊपर कितना ऐड करके आएगा 110, और अभी हम इसको कर चुके हैं, कितना आएगा 34 आ जाएगा आपका। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, इसको रफ कर देता हूँ। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि छोटे से डिवाइड कर रहे हैं या बड़े से डिवाइड कर रहे हैं। जब छोटे से डिवाइड करते हैं हमेशा 1 आता है, ध्यान रखना। सबसे छोटी संख्या 1, प्राकृतिक संख्या 1, तो 1 आता है सबसे छोटे से डिवाइड, यानी छोटे से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये ध्यान रखना है। जब बड़े से डिवाइड करते हैं तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है 43 की पावर 45 प्लस के 5 और भाग 44 है। भाग कितना है आपका 44। डायरेक्टली कर सकते हैं, 43 को 44 से भाग कर रहा है, पावर विषम है तो ये तो 43 ही होगा, प्लस ये 5 हो जाएगा। 43 और 5 मेरे भाई कितना होगा 48, और 48 को जब 44 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आंसर। इतना टाइम लगना, इतना टाइम नहीं लगना जो नीचे तक करा रहे हैं, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन होता है। जब आप इसके ऊपर रिविजन कर लोगे इसी तरीके से इसी टाइम का आपके सभी क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 85 की पावर 97 -27 भाग 86। डायरेक्टली करेंगे इस क्वेश्चन को भी। बड़ी संख्या से डिवाइड है, पावर विषम संख्या 85 आएगा, माइनस के 27 आएगा। जब इसके अंदर से घटाएंगे आप, फिर एक बार तो डिवाइड करना, पहले घटा लो इसको। 15 में 7 जाएंगे 8 बच जाएगा, यहाँ कितना बचा 7 7 में 2 जाएंगे 58 बचेगा 86। तो कितना आ जाएगा आंसर 58, क्योंकि इसके अंदर अब नहीं चल सकती। आंसर कितना आएगा इसका 58, यानी रिमाइंडर क्या होगा इसका 58 होगा। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी ने पूछा है। क्वेश्चन है 7 की पावर 19 प्लस 2 डिवाइड बाई 6 में शेषफल क्या होगा। स्पीड से करिए इस क्वेश्चन को। मैं इतने ऑप्शन लिखता हूँ, 5 होगा या 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो। अभी बताया था कि ये पहले देख लेना है कि पावर को, यानी वो छोटे नंबर से डिवाइड कर रहा है बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा है, यानी 7 को इसके अंदर नहीं देखना, कभी 2 के अंदर देखो। पावर वाले अंक को देखना है कि पावर वाला अंक से बड़े वाले अंक से डिवाइड कर रहा है छोटे अंक से। तो 7 की पावर 19 को डिवाइड कर रहा है 6 से, यानी छोटे वाले अंक से डिवाइड कर रहा है 1 आएगा इसका शेषफल तो। और जब इसके अंदर डिवाइड करेगा तो इसका कितना आएगा 2, तो कितना बच जाएगा मेरे भाई 3 बच जाएगा। और जब 3 को 6 से डिवाइड करेगा तो डिवाइड ही नहीं होने का, तो यानी शेषफल कितना बचा रहेगा 3। ये तो तरीका है आपका क्विक मेथड डायरेक्टली। अब देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को किया था हमने पहले, उस तरीके को देखते हैं। 7 की पावर 19 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 6। और 1/3 मत कर देना भाई इसको,
7 की पावर 19, 7 की पावर 19 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, सिचुएशन में 1 बचता है क्योंकि छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। 1/6 जो बचा वो वहाँ पे लिख दिया ऊपर, प्लस कर 2/6 तो कितना हो जाएगा 3/6, और ये जो बचा होता है वो रिमाइंडर होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, अभी इसके 2-4 टॉपिक और रह रहे हैं जो हमारे अगली क्लास के अंदर कंप्लीट होंगे, और फिर मिसलेनियस क्वेश्चन हम कराएंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और जो आपके क्लास का जो फ़ायदा हो रहा है और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, इसके लिए इस क्लास को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।